भगवान श्री कृष्ण इस बात पे बड़े सुस्पष्ट हैं कि जब तक के देह बुद्धि रहेगी तब तक कर्म होता रहेगा। जब देह बुद्धि नष्ट हो जाती है अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इस बुद्धि का उदय होने से मैं देह हूं, करता हूं, भोगता हूं, इस प्रकार के नाना विकल्प लय हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तब शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां भले ही कर्म करते रहे, क्रिया करते रहे, परंतु ज्ञानी के हाथ से कोई कर्म नहीं होता है। क्रिया होती है क्योंकि जब तक के शरीर, मन, बुद्धि रहेगा तब तक उनमें कुछ न कुछ क्रिया होती ही रहेगी। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर यही है कि शरीर, मन, बुद्धि की क्रिया होते हुए भी ज्ञानी को अकर्ता आत्मा का दर्शन होता है और अज्ञानी को अकर्ता आत्मा का दर्शन ही नहीं होता। अज्ञानी मन, बुद्धि, इंद्रियों और देह की क्रियाओं को आत्मा में अध्यारोपित करके मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार के विकल्प बना ही लेता है। परंतु भले ही बात अत्यंत सहज हो कि आत्मा अकर्ता है और यह अकर्ता आत्मा ब्रह्म मैं हूं, इतना ही तो समझना है, परंतु बुद्धि पाप का भार उठाते हुए इस बात को देख नहीं पाती। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात पे कहते हैं कि बुद्धि को शुद्ध यदि करना हो तो अपने जीवन में सारे कर्म का की जो यंत्रणा है, कर्म करने की जो योजना है, वो यज्ञ, दान और तप, इन तीन तत्वों पे आधारित होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक तप क्या होता है ये बता दिया, वांग्मयीन तप क्या होता है ये बता दिया। वांग्मयीन का अर्थ है कि वाणी के द्वारा करने का तप। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयं तप उच्यते। इस बात को हमने देख लिया। और स्वाध्याय का अर्थ जप और पार, मोक्ष ग्रंथ का पारायण, मोक्ष शास्त्र का पारायण, इसी को स्वाध्याय भी कहा है। तो इस प्रकार अभी भी आप लोग जो भगवत गीता के रोज नित्य नियम से 18 अध्यायों का पारायण कर रहे हैं, यह स्वाध्याय है। जब आप जप करते हो यह स्वाध्याय है। तो इस प्रकार अनुद्वेग करम वाक्यम, जब हमारा वाक्य किसी के चित्त को उद्वेगित नहीं करता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, हमारी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित है और वो सत्य भी प्रिय और हितकर होता है, स्वाध्याय और अभ्यास में लगी हुई जो वाणी है वह वाणी तपस्विनी है। अब कहते हैं कि मन के द्वारा करने का जो तप है वो कैसा है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन का प्रसाद, मन की प्रसन्नता। देखना, हमारा चित्त बार बार ग्लानि को भी प्राप्त होता है, निराशा में डूब जाते हैं, परंतु उसी चित्त को येन केन प्रकारेण पुनः प्रसन्न, अर्थात भगवत स्मरण इत्यादि करके प्रसन्नता की भूमिका में लाना चाहिए। इसका कारण यह है, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। जो प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न अंतःकरण है, वही अंतःकरण, वही बुद्धि
बिना शीघ्रता से, बिना देरी किए, बिना विलंब किए पर तत्व में जाकर के बैठती है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठ, वहां पे जाकर के वो बैठ जाती है, परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। इसीलिए पहली मन के द्वारा करने का पहला तप क्या है? तो मन प्रसादम, मन का प्रसाद होना, प्रसन्न होना। सौम्यत्वम, सौम्य का अर्थ होता है, सोम कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का गुण क्या है? तो चंद्रमा का गुण यह है कि चंद्रिका में भले ही वैशाख महीने की गर्मी क्यों न चल रही हो, परंतु जब वैशाख महीने का चंद्रमा उदित होता है रात को, तो जिसके शरीर पे उसकी चंद्रिका पड़ती है, उसको बड़ी शीतलता अनुभव में आती है। वैशाख महीने का जो ताप है वो मिटाने वाली चंद्रमा की चंद्रिका होती है। यही गुण है सोम अर्थात चंद्रमा। वैसे ही हमारे मन की भी स्थिति हो। बाहर से आने वाले शब्द कितने भी कठोर क्यों न हो, बाहर की परिस्थिति हमारे कितनी भी अनुकूल क्यों न, प्रतिकूल क्यों न बने, परंतु हमारा मन उसके ऊपर ऐसी छाया, ऐसी चंद्रिका छिड़के कि वो शीतल हो जाए। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह। मौनम का अर्थ ये नहीं कि मौनी बाबा चुप्पी लगा के बैठे हैं। मौन का अर्थ है मनन करना, पर ब्रह्म का मनन करना, आत्म विनिग्रह। और जिस जिस प्रकार से हम अपना विनिग्रह कर सकते हैं, वैसे विवेक का नाम आत्म विनिग्रह है। और यह विवेक होने के कारण वो मन का ही, अंतःकरण का ही गुण है। और यही गुण तप कहलाता है। भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। इन सब चीजों को मानस तप कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अपने जीवन को जो तप, यज्ञ और दान, इन तत्वों पर अपने सारे व्यवहार को चलाता है, इन्हीं तत्वों को अपने जीवन की और कर्म करने की बुनियाद बनाता है, वह मनीषी शीघ्र ही अपने आप को शुद्ध पवित्र करके परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकता है। आज का पूजन, आज का पारायण, स्वाध्याय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम यही समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।